हेलो दोस्तों, वे टू लर्न में मैं अभिषेक घोष आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से फंड होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 261, अकॉर्डिंग 266 टू 267(1). तीन आर्टिकल के तहत हम लोग को कौन कौन से फंड्स के बारे में जानना है, ये हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि देखिए, हम लोग के पास 3 तरह का फंड्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 तरह का फंड कंसिस्ट करता है। मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ के थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन से वो तीन फंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 तरह का फंड, एक कंसोलिडेट फंड है, और एक कॉन्टीजेंसी फंड है, कंटेंजेंसी फंड, और एक है हम लोग का पब्लिक अकाउंट कमिटी फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड अकाउंट। देखिए, इस फंड का अगर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, हम कंसोलिडेट फंड की आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो ये 266(1) के तहत ये कंसोलिडेट फंड इंडिया में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद कंटिजेंसी फंड जो है ये 266(2) और ये 267(1) इस आर्टिकल में इसके बारे में ब्रीफ में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि कंसोलिडेट फंड क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं, देखिए कंसोलिडेट फंड में 2 तरह का जो है मनी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करती है। जैसे कि एक टैक्स रेवेन्यू, 2 तरह की रेवेन्यू होती है इसमें, टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स। तो हम लोग देखेंगे टैक्स रेवेन्यू के बारे में। टैक्स रेवेन्यू क्या है ना, गवर्नमेंट जितना भी टैक्स लेती है, जैसे कि उसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्स जो है ये टैक्स रेवेन्यू के अंदर आती है, ठीक है। ये हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद आता है आपका कस्टम्स, एक्साइज। इस सारे टैक्सेशन प्रोसेस से जितना भी फंड्स गवर्नमेंट के खाते में जाती है वो सारा टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, और ये सब कहाँ जाती है, कंसोलिडेट फंड में जाती है, ठीक है। अब ये नॉन टैक्स क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया लोन या फिर कभी लोन लिया गया था उसका पेमेंट आया है, ठीक है, वो कहाँ जमा होगा, कंसोलिडेट फंड में होगा। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम, एक्साइज, ये सारा कहाँ जमा होगा, कंसोलिडेट फंड होगा। मतलब कंसोलिडेट फंड में 2 तरह का मनी डिपॉजिट होंगे, एक आपका टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में ये सारे आएंगे, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आएंगे, ये सब वगैरह सब आएंगे। और नॉन टैक्स में क्या आएंगे, जो लोन दिया गया है, ठीक है। लोन अगर मान लीजिए कभी कोई दूसरा मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने कभी कोई कंट्री को लोन दिया होगा या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को दिया होगा, वो लोन का पेमेंट डिपॉजिट हुआ है उस फंड में, उसको बोलेंगे हम कंसोलिडेट फंड। कंटिजेंसी फंड, मान लीजिए ऐसा फंड जहां से नेचुरल कैलेमिटीज के कारण आपदा के टाइम पे जो फंड निकाला जाता है वो हमारा कंटिजेंसी फंड है। मतलब नेचुरल डिजास्टर के टाइम कोई भी अगर पैसा निकाला जाएगा उस फंड, मतलब उसमें इमरजेंसीली यूज़ के लिए ऑलरेडी डिपॉजिट किया जाता है। यहाँ पे इस फंड में ये एक फंड बनाया गया है, ये 1950 में इस फंड को क्रिएट किया गया था, ठीक है। में कंटिजेंसी फंड बनाया गया था, और इस फंड के अनुसार क्या है ना, इसमें कुछ इमरजेंसी यूज़ के लिए कुछ रेवेन्यू, कुछ पैसा रख दिया जाता है ताकि आगे आने वाले आपदाओं से लड़ने में हम सक्षम हो पाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी कोविड के सेशन में
बहुत सारा पैसा अभी इस कंटिजेंसी फंड में, जितना भी पैसा निकाला गया है कंटिजेंसी फंड में, फंड से ही निकाला गया था। ठीक है, और देखिए एक बात है, कंसोलिडेटेड फंड निकालने के लिए डायरेक्ट सरकार अगर चाहेगी कि वो निकाल ले इस फंड से तो नहीं निकाल सकती, उनको पार्लियामेंट बैठाना पड़ेगा, पार्लियामेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये सारा मतलब अगर कोई पैसा ज़रूरत पड़े या फिर कोई रेवेन्यू जरूरत पड़े तो फिर इस कंसोलिडेटेड फंड से निकाल पाएगी विद द हेल्प ऑफ, विद द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट से पहले सलाह मशवरा करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उन लोग को बताना पड़ेगा कि फंड क्यों ज़रूरत है, उसके बाद ही ये फंड से यहाँ से वो निकाल पाएंगे पैसा। ठीक है, कंटीजेंसी फंड में इमरजेंसी यूज़ में ऐसा कोई होगा नहीं, आप इमरजेंसी के टाइम में कब पार्लियामेंट बुलाओगे। ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट बुलाना पॉसिबल होगा नहीं, तो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, वो डायरेक्टली इसको अलॉट कर देते हैं, इतना फंड चाहिए, और उस कैलिमिटी के लिए लड़ने के लिए वो फंड को इशू कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटीजेंसी फंड। अब देखिए पब्लिक अकाउंट जो फंड है, इसमें क्या है, जो भी हम टैक्स देते हैं, जैसे कि पीएफ हो गया, पीएफ पैसा ये हमारा है, और ये हम क्या करते हैं, सरकार को देते हैं, सरकार ये जमा रखती है अपनी एक अकाउंट में, ये हम निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए भी कोई भी पार्लियामेंट का या फिर प्रेसिडेंट का सलाह मशवरा का कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा पैसा है, हम चाहे तो कभी भी निकाल सकते हैं। तो यही बात है ये तीनों तरह का फंड के बारे में। अच्छा, अब देखिए इसमें इंश्योरेंस का पैसा भी होता है, इंश्योरेंस का जो मनी है ये भी होता है यहाँ पे, कहाँ पे, पब्लिक अकाउंट फंड में। और आपका बोल सकते हैं नेशनल सेविंग फंड अकाउंट, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। ठीक है, और बोल सकते हैं यहाँ पे पोस्टल इंश्योरेंस, ये सारा जो है, ये सारा आपका इस पब्लिक अकाउंट फंड का ही कमाल है। मतलब पब्लिक मनी जो रिसीव करती है ऑन द बिहाफ ऑफ रिसीव बाय इंडियन गवर्नमेंट, by this means this is known as public account fund and it is described in article 261। थैंक यू, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये तीन टाइप फंड्स क्या क्या है और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसको निकाला कब जाएगा और कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ये आप समझ गए हैं, आशा करते हैं। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।